अभी क्या हुआ, क्या बोला उन लोगों ने, बताता हूँ मैं। तो सर्विस मैनेजर को मैंने बोला कि इसका कूलेंट तो ख़त्म हो रहा है, कूलेंट है क्या? तो कूलेंट भी नहीं है उसके पास, और बोलता है कि उसको कंपनी वालों ने बोला ही नहीं कि कौन सा कूलेंट डालना है, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया। तो चलो ठीक है, मेंशन नहीं किया तो नहीं किया, क्या कर सकते हैं। और टूल्स भी पता नहीं कब तक आएगा, बोल तो रहे कि इस हफ्ते के अंदर आ सकता है। तो ये बात तो बहुत पहले से ही सुन रहा हूँ मैं। तो देखते हैं अभी आता कि नहीं। अगर आता है तो ठीक है, मेरा भी सर्विस हो जाएगा। और जो उन लोगों ने बोला ना कि कौन सा कूलेंट डालना है वो पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सर्विस करते हैं उसने बोला, भाई ने बोला कि गल्फ का डालते हैं। तो उसने बोला कि अगर नहीं मिल रहा है तो बाहर से डाल लो, क्योंकि अगर कूलेंट ज़्यादा ड्राई हो गया तो रेडिएटर भी ख़राब हो सकता है, ओवर हीट हो जाएगा बाइक। तो देखते हैं अभी आते हैं कि नहीं, एक हफ्ते बाद। अगर नहीं आता है तो बाहर से डलाना पड़ेगा ओनली कूलेंट, और बाकी का काम तो मैं सामान आने के बाद ही करूँगा। और उस टाइम ही मेरा टेंशनर भी चेंज होगा। और टेंशनर की बात, एक और बात मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ। पहले मैंने वो सर्विस मैनेजर को बोला था कि मेरा टेंशनर चेंज करना होगा, टिकिंग नॉइस है बाइक का। तो उस टाइम पे उसने क्या बोला कि तब उन लोगों के पास टेंशनर था, जो वर्जन 2 वाला टेंशनर था, 2 था उन लोगों ने, उसने भी दिखाया मेरे को कि 2 टेंशनर आया है, बस सिर्फ उस बाइक के लिए, जो डिस्प्ले बाइक है उसके लिए आया है, हम लोगों के लिए नहीं आया। और उसने बोला कि हम लोग के बाइक का जो सामान है, टेंशनर वगैरह, वो जहाँ से हम लोगों ने बाइक परचेज किया वहीं पे ही आएगा, यानी कि आइजल में। तो मैंने उस टाइम आइजल में भी कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके बोला कि मेरा टेंशनर ख़राब है, शायद चेंज करना पड़ेगा। तो टेंशनर है क्या स्टॉक में? तो उन लोगों के पास भी स्टॉक में नहीं था। तब बोला कि स्टॉक में तो नहीं है सर, अभी जब आएगा तो आपको कांटेक्ट करूँगा। और उन लोगों से तो भरोसा यही नहीं कि कांटेक्ट करेगा कि नहीं। इतना महीना हो गया, जनवरी से लेके अब तक कांटेक्ट ही नहीं है, तो अभी क्या कांटेक्ट करेगा। तो मैंने ऐसे ही रख दिया फ़ोन, अच्छा ठीक है चलो बोल के। फिर उसके बाद टेंशनर नहीं आया। देन उसके बाद क्या हुआ, तो जो वर्जन 2 वाला टेंशनर है वो भी मैं लगा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही था और टूल्स वगैरह भी नहीं था। तो अभी मैंने उसके बाद मैंने एवरली इंडिया में मेल वगैरह किया, और उसके बाद उन लोगों ने भी कॉल बैक किया मेरे को, पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपका, आप बता दीजिए। तो मैंने सारे प्रॉब्लम बताया मेरा कि ऐसा ऐसा है, टेंशनर वगैरह ऐसा नहीं है, और अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ किया वहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आप वहाँ से लेना पड़ेगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगर ऑथोराइज सर्विस सेंटर है तो कहीं भी ले सकते हैं आप। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरा घर तो अभी अगरतला में है, तो मैं यहीं से करवा लूँगा और यहीं से ले लूँगा। फिर उसके बाद फिर से मैंने यहाँ का अगरतला का जो सर्विस मैनेजर है उसको बोला कि भाई मेरा तो ऐसा ऐसा बोला उन लोगों ने कि चेंज कर सकते हैं कहीं से भी और फ्री में हो जाएगा। तो तब उन लोगों ने फिर से बोला कि नहीं, ये तो फ्री नहीं होगा, अगर आपको लगाना है तो आपको ख़रीद के चार्ज देना पड़ेगा टेंशनर का, ऐसा बोला उन लोगों ने। फिर मेरा तो दिमाग घूम गया कि कंपनी वाले कुछ बोल रहे हैं और ये सर्विस सेंटर वाले कुछ अलग बोल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से मैंने मेल भेजा उन लोगों को, एप्रिलिया इंडिया को, और फिर उसके बाद उन लोगों ने कॉल बैक किया और बातचीत की उन लोगों के साथ कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा बोल रहा है सर्विस मैनेजर कि मेरे को पैसा देना पड़ेगा अगर मैंने यहाँ से लिया तो फिर उन लोगों ने फिर से बोला कि नहीं, ऐसा पैसा वैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस वारंटी में चेंज हो जाएगा, और अगर बस थोड़ा वो कंज्यूमेबल वगैरह उसका चार्ज लगेगा, यानी कि इंजन ऑयल अगर चेंज हो रहा है तो, या फिर कुछ भी कूलेंट वगैरह वो चेंज हो रहा है तो बस उसका चार्ज लगेगा और कुछ नहीं। और जो टेंशनर है वो आपका वारंटी के अंडर फ्री में मिल जाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया। फिर आज मैं आया, फिर से आके उन सर्विस मैनेजर से बात की, तो आज उन्होंने बोला कि हाँ सर आपका फ्री में हो जाएगा, कंपनी की तरफ से आपका जो इन्फॉर्मेशन आया है कि ऐसा ऐसा है, आपका फ्री में हो जाएगा। चलो ठीक है, क्योंकि भाई उसको भी ब्लेम नहीं कर सकता, वो तो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी वो काम कर रहे हैं और उसको शायद
तब पता नहीं था, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा कि ऐसा ऐसा कुछ है। फिर वो सब मेल डालने के बाद शायद इन लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन आया होगा। तो चलो अभी तो चेंज होगा, उन लोगों ने बोल ही दिया कि वारंटी के अंडर चेंज हो जाएगा, कोई पैसे वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चलो बढ़िया है। तो ऐसा सीन है अभी का। तो अभी तो सर्विस कराना है, जब आ जाएगा सर्विस हो जाएगा और टेंशनर वगैरह भी चेंज हो जाएगा, एंड देन हम लोग आराम से इसको राइड में लेके जा सकते हैं। अभी तो कोई जा भी नहीं सकता, और इतना महीने से तो मैं भाई बाइक को पार्किंग में रख रहा हूँ, बस आसपास कहीं कभी कभी घूम लेता हूँ जाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम बाइक को खड़ा रखूँगा तो भाई बाइक का भी थोड़ा बैटरी डाउन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा तो ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ है, मैं 2-3 हफ्ते तक बाइक को ऐसे ही खड़ा करके रख दिया था घर में, चलाया नहीं, फिर भी मेरा बैटरी डाउन नहीं हुआ। वो अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम बंदों का बैटरी डाउन हो जाता है अगर एक हफ्ता बाइक को अगर खड़े करके रखेंगे तो। भाई लोग आज के लिए इतना ही, और अभी सर्विस हो जाने के बाद रेगुलर व्लॉग देखने को मिलेंगे, एंड तब तक के लिए वेट करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।